जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम लोगों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं जिससे उसकी छटपटाहट निकलने लगी है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से लगते हट्टिन बाला इलाके में झेलम नदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में मुजफ्फराबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। ऐसे हालात के बीच मुजफ्फराबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने वाटर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक उरी के अनंतनाग जिले के चकोठी में तेज प्रवाह से बड़ी मात्रा में पानी के घुसने से झेलम नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई। ये प्रवाह इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दरअसल केंद्र सरकार उन 3 नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर अध्ययन करने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान सिंधु जल संधि के तहत कर रहा था। ये प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखा गया था, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि पर भविष्य की कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई। दरअसल भारत ने सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की अधिसूचना पाकिस्तान को सौंप दी थी, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम नदी में पानी छोड़ा, जो बारामूला से होकर चकोठी इलाके तक पहुंचा। अब भारत को नदियों पर नए प्रोजेक्ट बनाने या नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि पानी छोड़ने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता वाली जल संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के पानी पर विशेषकर अधिकार दिए गए थे, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट है। पश्चिमी नदियों जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 MAF है। पाकिस्तान में बहने वाली नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ऐसे में सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से भारत को चेतावनी दी गई है कि सिंधु नदी का पानी अगर रोका गया तो वो इसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा और कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि उसकी ऐसी गीदड़ भभकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत सिंधु नदी का प्रवाह रोक देता है तो इसकी बहुत बुरी मार पाकिस्तान पर पड़ेगी। इससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर रेवेन्यू को बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी कृषि बहुत हद तक झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के जल पर ही निर्भर करती है, जिसके रुकने का मतलब उसकी बर्बादी की शुरुआत भी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।